अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी हम पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। स्टूडेंट वी नो दैट जो काइनेटिक इक्वेशन है उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 mc² बार। This is known as ideal kinetic equation for ideal gas। अगर हमारे पास गैस 1 मोल हो, इफ़ गैस इज़ 1 मोल, अगर गैस 1 मोल है देन हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, देन n क्या होगा, Na एवोगाड्रोस नंबर। फिर हमारे पास जो इक्वेशन है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, इसको हम कैसे लिखेंगे, पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 mNac² बार। अच्छा, हमारे पास जब ये मैस और ये Na है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Mn, ये जो हम लिख रहे थे तो M क्या था, मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, और N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। अब अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ द पार्टिकल्स हों, तो फिर ये जो गैस का मैस होगा उसे हम क्या कहेंगे, M, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ द गैस। फिर हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 mc² बार। यहाँ पे मेरे पास ये जो वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको अगर हम देखें तो ये क्या बनता है, c² बार, दैट इज़ इक्वल टू, ये 3 डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन के अदर साइड पे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 3pv, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिज़ल्ट m। ये हमारे पास बन गया c² बार, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब हमें पता है जो ग्राहम लॉ है ये किसके बारे में बता रहा था, अगर हम ग्राहम लॉ की इक्वेशन लिखें तो वो क्या था, रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो फिर इसी इक्वेशन को हमने क्या लिखा था, k/d², या इसी को हम लिख देते हैं k/m, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ द गैस। ये जो रेट है, रेट क्या है, वेलोसिटी, यानी स्पीड, जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से गैस फ्लो कर रही है, जिस वेलोसिटी से गैस जो है मूव कर रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या बनेगा, c² बार इज़ इक्वल टू 3pv/m। इसी इक्वेशन को हम दोबारा रीअरेंज करेंगे, देखें c² बार स्क्वायर रूट, ये किस चीज़ के इक्वल होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के इक्वल होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये क्या बनेगा, c² बार, दैट इज़, अब ये क्या मैं लिखूँगा, 3p, इसी को जब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे ले आऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, मोलर मैस बाय वॉल्यूम। इसको हमने जस्ट यही कर दिया। ये क्यों किया, हमने ये रिलेशन ड्राइव करना है डेंसिटी का, और अब हमें पता है डेंसिटी क्या है, इसकी इक्वल होती है मैस बाय वॉल्यूम। तो वही रिलेशन हम बनाने के लिए हमने मैस को वॉल्यूम से क्या किया, डिवाइड किया। अब देखें ये जो c रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन गया, 3p/d²।
और ये जो सी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लिखा है, आप रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस भी लिख सकते हैं, बल्कि बेहतर है मैं आपको गैस के बारे में बता देता हूँ। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो जब ये बेसिकली ये किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, तो मैं इसकी जगह पे फिर रेट लिख सकता हूँ। रेट इज़ इक्वल टू 3p/d²। और हमें पता है कि जो हमारे पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है या फ्यूजन, ये क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो फिर हमारे पास ये रेट की जो इक्वेशन बनती है ये किस चीज़ की इक्वल आएगी, R इज़ इक्वल टू, प्रेशर कांस्टेंट है, 3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो फिर हमारे पास क्या रिज़ल्ट बनेगा, 1/d²। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया, 1/d², या इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं कि जब ये कांस्टेंट है तो बेहतर है कि इसको हम क्या लिख लें, ऐसे लिख लें। इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस या रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फिर ये हमारे पास लॉ क्या होता है, ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ अ गैस। ये था हमारे पास ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ अ गैस। स्टूडेंट ये कभी लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पूछ लेता है, ड्राइव द ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन फ्राम द किनेटिक इक्वेशन ऑफ द गैसेस। इसी तरह एक और पूछ लेता है, राइट डाउन द या ड्राइव द एवोगैड्रोस लॉ फ्राम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ द आइडियल गैस। तो ये जो 4 लॉज हमने पढ़े हैं, डेरिवेशन ऑफ द बॉयल्स लॉज, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड ग्राम्स लॉ फ्रॉम आइडियल गैस, ये चारों में से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो ये 2 मार्क्स का है, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो कोई से 2 लॉज की डेरिवेशन पूछ सकता है फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्राम्स लॉ डेरिवेशन फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। तो ये स्टूडेंट हमने गैस लॉज को ड्राइव किया फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ द आइडियल गैसेस। दैट ऑल अबाउट। स्टूडेंट अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला को आप लोगों को हमेशा कामयाब व कामरान करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।